सतानंद तब जनक के गुना। मिथिला के परम प्रिय सेवक महाराज, आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। देश देशांतर के महिपाल आज यहाँ पर एकत्रित थे। 11 माह 29 दिन बीत हो गए हैं स्वयंवर को चलते चलते। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, परंतु आवश्यकता आज गुरुदेव भगवान की है। चाहते हैं गुरु सदन जाओ और गुरुदेव भगवान को आदर के साथ लेके आओ। यही आदेश है तुम्हारे लिए। जाओ और गुरुदेव भगवान को आदर के साथ प्रेम के सहित उन्हें लेके आओ। यही आदेश है। सतानंदी तब जनक के बुलाए, कौशिक मुनि पहतुरा ते पठाए। सतानंद तब जनक के बुलाए, कौशिक मुनि पहतुरा ते पठाए। सतानंद तब जनक के बुलाए, कौशिक मुनि पहतुरा पठाए। आए आए तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ मम मनोरथ के प्रणेता पूज्य गुरुवर। हाँ, आप हैं नरेंद्र वर्मा जी, जन सेवा केंद्र लोधीपुरा। आपकी तरफ से जनक जी के प्रणाम। आपके श्री चरणों में सर्वप्रथम आपके चरणों की वंदना करते हुए आज ये मैं पल हूँ गुरु। आपके चरणों की वंदना करते हुए आज सर्वप्रथम ये मैं पल हूँ गुरु। पद पद में ये परागा और ये सूरज सुबह से सरस अनुराग तो मैं बंदा हूँ गुरु। प्रणाम स्वीकार करे दीनानाथ, प्रणाम स्वीकारे हमारा। धन्य है राजन। व्यक्ति के जीवन से अहम की निवृत्ति हो जाए, जीवन में दूसरे के प्रति श्रद्धा की उत्पत्ति हो जाए, तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा ही मुझे यह फल प्राप्त हुआ है। किसी सामने खड़े हुए व्यक्ति के आंसुओं को देख करके उसके दर्द की अनुकंपा अपने जीवन में बन जाए, ये आपकी श्रद्धा पर ही निर्भर करती है। आज आप एक राजा होकर के भी अपने को सेवक की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। एक संत के जीवन में श्रद्धावान व्यक्ति के लिए शुभाशीष के अलावा हो ही क्या सकता है। राजन महाप्रभु, ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीर्वाद हम ऋषियों का, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। प्रसन्न रहो राजन।
महामंगल हो, कल्याण मस्तु। सेवक के द्वारा बुलाने का हेतु प्रदर्शित करो। मैं जानना चाहता हूं कि अचानक से दरबार में बुलाने का कारण क्या है, प्रस्तुत करो राजा। क्यों नहीं महाप्रभु, आप तो देख ही रहे हैं, ये देश देशांतर के महिपाल आज यहाँ पर एकत्रित हैं, परंतु दीनानाथ हो गादी नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ है। सेवक की लालसा है, आप मेरे पर प्रदर्शक बनकर के महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें भगवान हमारी ओर से भगवान और ये मुनि से वंदना कहना और ये ऋषि से हाय मुनि से प्रार्थना कहना मुनि से वंदना कहना हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना ऋषि से प्रार्थना कहना मुनि से वंदना कहना। अंतिम दिल स्वयंवर का ये अंतिम दिल स्वयंवर का ये सभी महिपाल आए आए ये सभी महिपाल आए उठाने जा शंकर का उठाने जा शंकर का उठाने जा शंकर का ये सभी भूपाल आए आए ये सभी मई पाल आए यही मेरी बीना यही मेरी विनय स्वामी ये ऋषिवर को बता देना मुनि से वंदना कहना किसी से प्रार्थना कहना। मनोहर मन हरण झाकी मनोहर मन हरण झाकी ये दिखावे रंग अवनी में ये दिखावे रंग अवनी साहित्य
मांगोगे शहीदी दोनों कुमारों के पधारे रंग अवनी में वो आवे आवे रंग अवनी यही अंतिम विदाई यही अंतिम मपदानी पदगम मेरी विनय ये हमारी विनय है ऋषिवर के चरणों में हमारी विनय है मुनिवर के चरणों में हमारी विनय है हमारी विनय ये हमारी विनय है हमारी विनय ये हमारी विनय है मुनिवर के चरणों में हमारी विनय है हमारी विनय है हमारी विनय। धन्य है राजन। अज्ञानी यदि ज्ञान की कल्पना करे तो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी ज्ञान की कल्पना कर रहा है। जो योगी है वो अपने आपके मन में ये जो भाव उत्पन्न हुआ इसकी पूर्ति करने के लिए हमें जाना ही पड़ेगा। अस्तु आप उनके आने वाले रास्तों पर पुष्पाच्छादित करवाओ। हम आपके पूज्य देवता लाने के लिए सुंदर सदन की ओर जा रहे हैं। जाओ, कल्याण हो। जिस पथ पर चला उस पथ पर मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे। जीवन के सफर में तुझको साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। दिया कैसे चलेगा अकेले, बाकी की जरूरत होगी, बाकी की जरूरत होगी। मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, दिया मुझको जलाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। जिस राजा के राज में गुरुपद पर आरूढ़ राजा सीरध्वज जनक का प्रणाम स्वीकार करें। महामंगल हो। निवेदन राजा जनक का है, निवेदित मेरी ओर से हो रहा है, स्वीकार करें। वह कौन सा निवेदन है? सुनो। मिथिला में आज ये महामंगल नपुने रंग अवनी सजवाई है। आये नपो देश विदेशन के क्या जब छटा छवि छाई है। पूर्वी
गुजर पंजाबी मारवाड़ी, गुजर पंजाबी मारवाड़ी, गुजर पंजाबी मारवाड़ी, गुजर पंजाबी मारवाड़ी, करे नाटक के यही सब छाए, गुजर पंजाबी मारवाड़ी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये दानव दे नपुतर धर धर, आये नपुदेश विदेशन के सिय ब्याहन की आशा कर कर। आचार्य सतानंद जी कहाँ तक बतलावे, महाराज जी कहाँ तक बतलावे, महाराज जी कहाँ तक बतलावे, भूखों की समाज गाथा है महाराज। महाराज जी कहाँ तक बतलावे, भूखों की समाज गाथा है, कोई भुज ठोके कोई भुज ठोके पूछे, कोई हंसी करे कोई ठाठाए, कोई भुज ठोके पूछे। ऐसा हो क्यों रहा है? अंतिम दिन आज स्वयंवर का, वेदी पर शिवधन सजवाया है, दाया कर मुनिवर शीघ्र चले, राजा ने तुम्हें बुलवाया है। आचार्य सतानंद जी, अगर महाराज के द्वारा हमें बुलाया गया है तो हम चलने के लिए तैयार हैं। अकेले नहीं जाना है महाराज, और भी किसी को ले जाना है। आपके साथ में जो शिष्य मंडली है उन सबके साथ आपको रंग अवन की ओर प्रस्थान करना है। साथ में विशेषता के रूप में दोनों राजकुमारों को भी लेकर के चलना है। दो राज कुंवर संग ले लीजिए, दो राज कुंवर संग ले लीजिए, दो राज कुंवर संग ले लीजिए, रंग भूमि की छटा देखवे तो गौराज गौराज गौरा गौरा गौराज संग ले लीजिए, अवनी की छटा चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, चलिए ऋषिवर जल्दी चलिए, नप कर तब सकल लेखवे तो चलिए मुनिवर जल्दी चलिए। यही निवेदन राजा जनक का है। क्यों नहीं, आप आसन ग्रहण करें। बेटा राम, स्वामित्व लक्ष्मण। हर से बोले लिए दो भाई, जनक विनय तिन्ह
हर से बोल लिए दो भाई। बेटा राम वह स्वामित्व लक्ष्मण है, ये अहिल्यानंदन सतानंद जी है। अयोध्या में जो स्थान महामुनि वशिष्ठ जी का है, मिथिला में वही स्थान आचार्य सतानंद जी का है। चाहता हूँ दोनों बंधु प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। संसार में हरि कृपा का सुप्रमाण है संत का दर्शन। यदि संत का दर्शन हो जाए तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवंत की कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तभी तो संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। जो पग आगे बढ़े कोटिन के समान। यदि हम संत से मिलने के लिए जाते हैं तो करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। आज तो भाग्य से मेरे हुआ है आगमन श्रीमान का, घर में बैठे भक्त को दर्शन मिला भगवान का। मैं किस प्रकार आपका वंदन करूं देवता, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। हे दीनानाथ कृपा करें भगवान, चंदन भी नहीं बंदन भी नहीं, हे नाथ हमें ना ठुकराना। है क्या है पास सुमन मन के मेरे, हे नाथ इन्हें ही अपनाना। भगवान किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से किस तरह से किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आज मैं यह कह दूं तो यह भी कम होगा। हो आप आए आप आए आप आए आप आए जन्म धन्य ये हो गया। आप आए जन्म धन्य ये हो गया। पगम पगम रे गा सारे नीरे सा 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 गा 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 मा 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 पगम पगम रे गा सारे नीरे सा सा सा। आप आए जन्म धन्य ये हो गया। आप आए जन्म धन्य ये हो गया। आप आए जन्म धन्य ये हो गया।
बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। इस तरह से नमन मैं करूँ आपका, इस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तन हो मेरा प्रफुल्लित मगन में दर्शन तुम्हारा। रीति श्रुति उपदेश पूजा भाग्य मम सौभाग्य न्यारा। किस तरह से हो, किस तरह से, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम स्वागत है आपका, स्वागत है महामुनि। जीवन धन्य हो गया। हमारे इस कक्ष में ही नहीं बल्कि हमारे हृदय तल में भी आपका स्वागत है। आपके दर्शन हम दोनों बंधुओं को प्राप्त हुए। संत दर्शन साधारण प्राप्त नहीं होते हैं। आचार्य कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है, हमारे पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं। जिस ग्राम में, जिस नगर में यज्ञ होती है और यज्ञ होने के पश्चात जहां संतों का आगमन होता है वो नगर धन्य हो जाता है, वो ग्राम धन्य हो जाता है। आचार्य कहते हैं संतन के चरणों में अगर मन लग जाए तो निश्चित ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अगर भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है तो महात्मा के चरण पकड़ने अति आवश्यक हो जाते हैं। हमारा कोटि कोटि वंदन अभिनंदन आपके चरणों में है, स्वीकार करें। धन्य मुनि विश्वामित्र हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, कुछ ना कुछ ऐसा विशेष करते हैं जिसकी परिकल्पना व्यक्ति कर भी नहीं सकता है। कुछ दिन पहले हमारी माता अहिल्या के द्वारा इनके चरणों की वंदना हुई है। विचार करने वाली बात है कि जिनके चरणों की वंदना हमारी माँ ने की हो, आज वही हमारे चरणों की वंदना कर रहे हैं। तो ये समय समय पर होते है, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। कभी माता जी ने इनकी वंदना की थी, ऐसे राम जिनके द्वारा आज मेरी वंदना की जा रही है। सुभाषी है प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहे हो जीव धरा के तुमसे हैं सब आस लगाए, पलक पावड़े बिछा रहे निज नैनों में स्वप्न सजाए, तुमको पाकर हुए सार्थक इनके ये दिनमान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना दोष भुलाना, जो तोड़े इन कोमल कलियों को उन सूलों पर वज्र गिराना। भैया की सेवा करते रहना, भैया की सेवा करते रहना, बस यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। निडर हो वर्ते सदा समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग कीर्ति लतावर हो। प्रसन्न रहो, आयुष्मान भव। मुनि श्रेष्ठ अब मैं चल रहा हूं, आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अति शीघ्र आप रंगवन की ओर पधारे, आपका स्वागत है। क्यों नहीं, अवश्य। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाए, चलहु तात मुनि कहे तब पठवा जनके बोलाए। लाल अभी अभी जिस महाप्रभु को, महर्षि को तुम दोनों के द्वारा प्रणाम किया गया, महाराज जनक के द्वारा बुलावा भेजा गया है। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। स्वयंवर में चलकर के देखा जाए वह ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। सीए स्वयंवर देखी जाए, ईश का दो देई बड़ाई। चलकर के स्वयंवर में देखा जाए ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बनाता है।
लखन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तो जा पर हुई। एक शब्द आया बड़ाई। प्रायः बड़ाई के पीछे सब लोग भागते हैं। कौन नहीं चाहता है कि हमारा यश बढ़े, हमारी कीर्ति बढ़े, हमें बड़ाई मिले। ये सभी चाहते हैं कि हमको बड़ाई मिले, लेकिन बड़ाई तब तक नहीं मिलती है जब तक आप बड़ाई के पीछे भागते हैं। अगर बड़ाई के प्रति आपके हृदय में लोभ है तो फिर जीवन में कभी बड़ाई मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आचार्य कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये विधाता के हाथ में, तुम्हारे भागने से कुछ होने वाला नहीं है। जब विधाता देना चाहेगा तभी होगा। और एक सिद्धांत दिया आचार्य ने कि लोभी जस चार गुमानी। अगर लोभी व्यक्ति ये सोचे कि हमें यश की प्राप्ति हो जाए तो लोभी व्यक्ति धन एकत्रित कर सकता है, लेकिन कभी यश की प्राप्ति नहीं कर सकता। गुरुदेव भगवान, मेरे हृदय का विश्वास ये कहता है कि स्वयंवर के मध्य में बड़ाई उसे ही मिलेगी जिसके हृदय में बड़ाई के प्रति कोई लोभ नहीं होगा। चले चल करके सीता स्वयंवर देखा जाए। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी। और इस तरह से रंगशाला सीता स्वयंवर देखने के लिए